સૌને મારા નમસ્કાર. સત કેવલ સાહેબ. હું કાજલ હિંગુ આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓનું દ્વિતીય સત્રમાં ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય પદ્ધતિમાં સ્વાગત કરું છું. હું કાજલ હિંગુ ધોરણ 5 विषय हिंदी यूनिट 1 कैसा सुर। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने अगले वीडियो में इकाई 1 कैसा सुर मैंने पाठ आपको पढ़ाया था, आपको याद है ना? ओके, तो मैंने आपको होमवर्क भी दिया था ये पाठ लिखने के लिए, तो आप सभी ने नोटबुक में लिख लिया होगा, है ना? ओके, तो अब हम अभ्यास और स्वाध्याय देखते हैं। आपको अभ्यास, स्वाध्याय, भाषा सज्जता ये भी सब आपको नोट डाउन करना है, लेकिन पहले मैं आपको समझाती हूँ और आपको लिखना है पुस्तक में। ओके, तो हमारा अभ्यास है, उसका पहला प्रश्न आपको सब ध्यान से सुनना है और समझना है, फिर आपको नोट डाउन करना है। पहला प्रश्न है, आप अपने घर में पकाई जाने वाली सब्जियां की सूची बनाइए। तो आप सबको पता है कि તમારા ઘરમાં દરરોજ અલગ અલગ સબ્જી यानी શાક બને છે, બરાબર? તો તમારે લખવાનું છે એમાં આલુ, બેંગન, ફૂલગોબી, मटर, करेला, शकरकंद, लौकी, टमाटर, मटर, भिंडी, बंद गोभी, सभी का साग आपके घर में बनता ही होगा। तो ये सब आपको यहाँ लिखना है। हमारा दूसरा प्रश्न है, सूची में से अपनी मनपसंद सब्जियां बताइए और क्यों पसंद है उसका कारण भी दीजिए। जैसे पालक, गाजर, सेब और लौकी। तो आपको इन चार में से कौन सी सब्जी या फल पसंद है उसके ऊपर गोला कीजिए, यानी ऊपर શું કરવાનું? ગોળ કરવાનું। તો આમાં છે सेब यानी सफरजन, तो आपको सफरजन अच्छा लगता है। ओके, इसका स्वाद भी अच्छा लगता है और हेल्थ के लिए भी उपयोगी है। तो हमारा उनमें से ककड़ी, गाजर, बंद गोभी और केला, आपको कौन सा फल और कौन सी सब्जी पसंद है उस पर गोला करना है। ओके, दूसरा है पपीता, मूली, आम, अनार। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको कौन सा सब्जी पसंद है? सबको अलग अलग होगी, है ना? तो आप सबको जो पसंद है उस पर गोला कीजिए और क्यों पसंद है वो भी लिखिए। कनेर, धनिया, गुलाब, चमेली, ऐसे ही मिर्च, अदरक, फूलगोभी और लहसुन। तो आपको ये सब गोला करके आपको क्यों पसंद है वो भी उसका कारण लिखना है। ओके, तो आलू पसंद है आपको, तो आलू क्यों पसंद है? तो हर एक सब्जी के साथ अच्छा लगता है। अगर आपको बैंगन पसंद है तो सब्जी का स्वाद अच्छा लगता है। फूल गोभी पसंद है तो क्यों? तो क्योंकि दिखने में और स्वाद में बहुत ही अच्छी लगती है। ओके, आपको पता चल गया ना कैसे लिखना है? ओके, तो हम अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न के उत्तर दीजिए। हमारा पहला प्रश्न क्या है? हरी रंग की सब्जियों के नाम बताइए। तो कौन बताएगा विद्यार्थी मित्रों? ओके, वेरी गुड। करेला, पालक, मेथी की भाजी और बंद गोभी, ये सब सब्जियां हरे रंग की होती है। हमारा दूसरा प्रश्न, कच्चे टमाटर का रंग कैसा होता है? कौन बताएगा? वेरी गुड, कच्चे टमाटर का रंग हरा होता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन,
कौन कौन सी सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? ये सब आपको पता ही है ना? आपको अच्छी भी नहीं लगती ये सब्जी। तो किसको पता है? कौन बोलेगा? ओके, करेला, कंकोड़ा और मेथी की भाजी। इस 3 सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत इकाई में कौन सी सब्जियों के नाम नहीं आए हैं? हमारे इस इकाई में सभी सब्जियों के नाम है, लेकिन कुछ सब्जियों के नाम यहाँ नहीं आए। तो वो कौन कौन सी है? कद्दू, ककोड़ा, कुंदरू, तुरई, पालक, प्याज, रतालू, जमीकंद, ग्वारफली, चचरीड़ा और मूली। ये सब सब्जियों के नाम इस इकाई में नहीं आए। हमारा 5वां सवाल है, हलवा बनाने में गाजर या लौकी के अलावा कौन कौन सी चीज़ें की ज़रूरत होती है? तो आपको हलवा पसंद है ना? आपकी मम्मी भी बनाती होंगी है ना हलवा। तो गाजर और लौकी के अलावा कौन कौन सी चीज़ें डालती है हलवे में, आपको पता है? ओके, तो हलवा बनाने के लिए गाजर या लौकी के अलावा चीनी, घी, पानी, इलायची, काजू, बादाम, पिस्ता और दूध। ओके, ये सब डालना होता है हलवा के लिए। छठा क्वेश्चन है, ऐसे फल बताइए जिसकी सब्जी भी बनाई जाती है। और ऐसे कौन से फल है? आपने खाई है किसी को? किसने खाई है फलों की सब्जी? ओके, तो आम, केला, अंगूर, अमरूद आदि फलों की सब्जी भी बनाई जाती है। तो कौन से फल? तो हम फिर से बताती हूँ, आम, केला, अंगूर और अमरूद आदि फलों की सब्जी बनाई जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको प्रश्न के उत्तर आ गए होंगे है ना? तो आपको ये सब प्रश्न के उत्तर नोटबुक में लिखने हैं। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये चित्र ध्यान से देखना है, समझना है और फिर इसका वर्णन करना है। ओके, तो ये आपको होमवर्क में मैं देती हूँ, आपको ये होमवर्क में लिखना है। ओके, हमारा छठा प्रश्न कौन सा है? चित्र पर आधारित कहानी कथन कीजिए। तो ये अगला प्रश्न क्या है हमारा? चित्रों के आधार पर कहानी कथन कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ आपको 4 चित्र दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको ध्यान से देखना है और लिखना है। तो मैं आपको बताती हूँ और आपको ध्यान से ये कहानी सुननी है। एक जंगल था, एक जंगल था। उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी रहता था। ये क्या है चित्र में? एक जंगल था। उस जंगल में बरगद के पेड़ के पास एक हाथी, कौन रहता था? एक हाथी रहता था। हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती थी। हाथी और बरगद के पेड़ के बीच में बहुत ही पक्की दोस्ती थी। एक दिन बात बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया। एक दिन बात बात में हाथी बरगद पर क्रोधित हो गया और बरगद की डालियाँ तोड़ने लगा और बरगद की डालियाँ तोड़ने लगा। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। हाथी का
गुस्सा तो कितना अलग होता है ना। वो भी पेड़ को भी उखाड़ने की शक्ति भी है उसमें। तो बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। बरगद का पेड़ उसे समझाने लगा और बरगद का पेड़ उसे क्या करने लगा? समझाने लगा। हाथी भैया, मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? क्या बोला पेड़? हाथी भैया, मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। गर्मी के मौसम में जब सूरज अगनगोला बनकर गर्मी बरसाता है, तब सभी पशु पक्षियों को मैं छांव देता हूँ। पेड़ क्या बोलता है? हमें कैसे उपयोगी होता है पेड़? गर्मी के मौसम में जब सूरज अगनगोला बनकर गर्मी बरसता है, तब सभी पशु पक्षियों को मैं छांव देता हूँ। अतः मुझे रहने दीजिए। अतः मुझे यहाँ रहने दीजिए, मुझे उखाड़े नहीं। मैं आपकी भी कभी सहायता करूँगा। मैं आपकी भी कभी सहायता करूँगा। फिर कई दिन बीत गए। गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। और गर्मी के दिनों में कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो उठा। इतने में उसने आवाज़ सुनी। किसकी आवाज़ विद्यार्थी मित्रों? हाथी भैया की। वेरी गुड। अकुलाओ मत એટલે અકળાશો नहीं। इस ओर आओ, यहाँ आओ। मेरी छाया में बैठो, आराम करो। और मेरी छाया में बैठो और आराम करो। यहाँ तुमको गर्मी से राहत मिलेगी। यहाँ तुमको गर्मी से राहत मिलेगी। हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा रहा। उसे सचमुच चैन मिला। उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना। हाथी और बरगद दोनों खुश हो गए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी ना? वेरी गुड। तो मैं आपको इस कहानी के प्रश्न के उत्तर पूछती हूँ, आपको आ जाएगा। हाथी कहाँ रहता था? हाथी जंगल में बरगद के पेड़ के पास रहता था। हाथी उस डाली का क्या करता था? हाथी बरगद की झुकी हुई उस डाली को तोड़ देता था। बरगद हाथी से क्या कहता था? कि हाथी भैया, मुझे मत तोड़ो, मैं सबके लिए उपयोगी हूँ, मैं कभी तुम्हारी भी सहायता करूँगा। ऐसे ही आपको प्रश्न के उत्तर देने हैं और लिखने हैं। तो हम आगे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। ओके, यहाँ एक भी और चित्र है। 7वां प्रश्न। ओके, दिए गए चित्रों के बीच में भेद बताते हुए वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये 2 चित्र है, वो दोनों चित्र ध्यान से देखना है और इस दोनों चित्र में भेद बताना है। ओके, तो ये आपको मैं होमवर्क में देती हूँ, आपको ध्यान से समझना है, फिर लिखना है। स्वाध्याय, प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। मैंने आपको पाठ पढ़ाया है और समझाया भी है, आपको आता है ना प्रश्न के उत्तर? ओके। तो बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? ये सब विद्यार्थी मित्रों को आता है। ओके, वेरी गुड। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। कहाँ आराम कर रहे थे? पेड़ की छाया में। दूसरा प्रश्न,
कचुम्बर में कौन कौन सी सब्जियां का उपयोग होता है? कौन कौन सी सब्जियां विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको बताया था। ओके, कचुम्बर में बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, ककड़ी, मिर्च और टमाटर आदि सब्जियों का उपयोग होता है। तीसरा, आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती हैं? आलू तो सबको पसंद है ना विद्यार्थी मित्रों, और उसकी बनाई हुई चटपटी चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो कौन सी है? एक तो चाट, चिप्स, टिक्कियाँ जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें बनती है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? मसालों से रसोई में क्या होता है? मसालों से रसोई का स्वाद और सुगंध मिलती है। बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? पांचवा प्रश्न, बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? तो बैंगन ने सबको शांत किया और कहा, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। बैंगन ने क्या कहा? आप सब अपने अपने जगह पर उपयोगी एवं सही है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। छठा प्रश्न, बच्चों को कौन सी सब्जियां बहुत पसंद होती है? तो बच्चों को कौन सी सब्जियां पसंद होती है? एक तो आलू, गाजर, शकरकंद और टमाटर जैसी सब्जियां आपको पसंद होती है। सातवां प्रश्न, जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए। तो आपको पता है जमीन के अंदर कौन कौन सी सब्जियां पैदा होती है? जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम इस प्रकार है। पहले आलू, गाजर, प्याज, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद और जमीकंद यानी सूरन। ये सब जमीन के अंदर होती है। बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है विद्यार्थी मित्रों, किसी को पता है? बेलों यानी बेला ऊपर, तो ककड़ी, करेला, कुम्हड़ा, तोरई, लौकी, कुंदरू, परवल, सेब आदि सब्जियां बेलों पर उगती है। तो हमारा अगला प्रश्न, नीचे दी गई सब्जियों का रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में दो दो वाक्य लिखना है। तो बैंगन काले रंग का होता है, उसके माथे पर हरे रंग की कलगी होती है। बैंगन गोल या लंबा होता है। ऐसे ही आपको विद्यार्थी मित्रों टमाटर, करेला, लौकी और गाजर के बारे में दो दो वाक्य आपको लिखना है। चित्र के आधार पर लेखन कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये चित्र देखना है और नोटबुक में चिपका कर आपको इस पर चित्र का वर्णन लिखना है। ओके, तो यहाँ एक सब्जी मंडी है, दुकानें लगी है, दुकानों पर ग्राहक है, दुकान की सब्जियां बिकी नहीं है और वह ग्राहक उसकी राह देख रहा है। ये सब, और एक कुत्ता दिखाई देता है। ओके, तो ये सब आपको चित्र में देखकर आपको लिखना है। ये भी आपको होमवर्क में मैं देती हूँ। हमारा चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। बधी શાકભાજીઓ મારા વગર અધૂરી છે। दूसरा, गाजर से हलवा बनता है। गाजर थी हलवो बने छे। तीसरा,
मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। મસાલા રસોઈને શું આપે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? સ્વાદ અને સુગંધ। करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। कारेलू आरोग्य માટે ખૂબ લાભદાયક છે। 5. बिरजू चाचा सो गए। बिरजू चाचा सोई गया। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये गुजराती में अनुवाद लिखना है, ओके, और आपको पढ़ना भी है। 5वां प्रश्न, देखिए या पता कीजिए और लिखिए। जब तुम इस इकाई को पढ़ रहे हो उस समय खेतों में कौन कौन सी सब्जियां होगी? इनमें कौन सी सब्जी होगी? बेल पर, पौधे पर, जमीन के नीचे। ओके, तो मैंने आपको बताया था इकाई में, वो यहाँ आपको बेल पर जो है सब्जी वो लिखना है, पौधे पर है वो लिखना है, और जमीन के नीचे वो भी आपको यहाँ लिखना है। हमारा अगला प्रश्न, 6ठा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। प्रशंसा, अधूरा, पसंद, भलाई और शांत। तो प्रशंसा यानी निंदा, तो अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है और बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है। ओके, तो ऐसे ही आपको उदाहरण के अनुसार यहाँ आपको लिखना है। अधूरा, अधूरा का विलोम शब्द क्या होता है? पूरा। तो इसका वाक्य क्या बनेगा? मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं। समझदार लोग काम पूरा करते हैं। तो यहाँ विलोम शब्द का अर्थ भी आ गया, अधूरा और पूरा। दूसरा, पसंद, पसंद का विलोम शब्द होता है यानी विरोधी शब्द होता है नापसंद। मुझे नियमित छात्र पसंद है। मुझे अनियमित छात्र पसंद यानी नापसंद है। तो मुझे नियमित छात्र पसंद है, मुझे अनियमित छात्र नापसंद है। दोनों का वाक्य प्रयोग हो गया। ऐसे ही आपको लिखना है। भलाई, भलाई का विरोधी शब्द होता है बुराई। तो अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं, जैसे आप लोग, आप सब अच्छे हैं, है ना विद्यार्थी मित्रों? तो आपको सब दूसरों की भलाई करनी चाहिए। बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। अगला, शांत, उसका विरोधी शब्द होता है अशांत। तो कक्षा में विद्यार्थी शांत रहते हैं तो पढ़ाई में फ़ायदा होता है। कक्षा में विद्यार्थी अशांत रहते हैं तो पढ़ाई में नुकसान होता है। तो आपको पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, है ना, तब भी आपको फ़ायदा होगा। तो आपको ये विलोम शब्द यानी विरोधार्थी शब्द सीख लिया होगा, है ना। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। ओके, विलोम शब्द जैसे ही आपको यहाँ वाक्य प्रयोग करना है। सुगंध यानी सुवास, फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है, फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है। ये है समानार्थी शब्द। आरोग्य, आरोग्य यानी स्वस्थ, भरत का आरोग्य अच्छा है, भरत का स्वास्थ्य अच्छा है। भरत का आरोग्य अच्छा है, भरत का स्वास्थ्य अच्छा है। मनभावन यानी मनपसंद, मनभावन यानी मनपसंद। मेरा मनभावन फल केला है,
मेरा मनपसंद फल केला है। ओके। तीसरा, सरताज। सरताज यानी सर्वश्रेष्ठ। आलू सभी सब्जियों में सरताज है। आलू सभी सब्जियों में सर्वश्रेष्ठ है। बहुत, उसका अर्थ क्या होता है? बहुत यानी अधिक। तो कौन विद्यार्थी मित्रों कौन बनाएगा इसका वाक्य प्रयोग? ओके। ग्वाले के पास बहुत गायें हैं। ग्वाले के पास अधिक गायें हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ऐसे ही समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द के वाक्य प्रयोग करना है। ओके। तो हम देखते हैं आगे, भाषा सज्जता यानी व्याकरण। तो यहाँ क्या है विद्यार्थी मित्रों? विशेषण। क्या है? विशेषण। तो आपको पहले पढ़ना है। ओके। मनोज ने गाजर खाया। मनोज ने बड़ा गाजर खाया। टोकरी में शकरकंद है। टोकरी में मीठा शकरकंद है। घोड़ा दौड़ता है। काला घोड़ा दौड़ता है। गाय चरती है। सफ़ेद गाय चरती है। लड़के पढ़ते हैं। 3 लड़के पढ़ते हैं। गिलास में दूध है। गिलास में थोड़ा दूध है। तो विद्यार्थी मित्रों, विशेषण मैं आपको बताती हूँ विशेषण किसे कहा जाता है। आप जानते हैं कि विभाग क में के वाक्यों में निर्देशित शब्द गाजर, शकरकंद, घोड़ा, गाय, लड़के और दूध, ये क्या है विद्यार्थी मित्रों? संज्ञाएं है। क्या है? इसे क्या कहते हैं? संज्ञा। इन संज्ञाओं की विशेषता बताने वाला शब्द क्रमशः इन संज्ञाओं की विशेषता बताने वाला शब्द क्रमशः बड़ा, मीठा, काला, सफ़ेद, 3, थोड़ा, ये सब अंततः ये विशेषण है। ये क्या है? क में ये संज्ञा है, गाजर, शकरकंद, घोड़ा। और ख में क्या है? बड़ा गाजर, मीठा शकरकंद, काला घोड़ा। तो काला, मीठा, बड़ा, ये क्या हुआ? विशेषण। संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं विद्यार्थी मित्रों? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये आपको भी नोट डाउन करना है और समझना है। क्रिया पढ़िए और समझिए। मयूरी पढ़ती है। मीना दौड़ती है। सोनल खाना खाती है। सचिन खेलता है। सलीम पानी पीता है। जोसेफ लिखता है। तो ये सब क्या हो गया? क्रियाएं। हम दिनचर्या में ये सब करते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में पढ़ती है, दौड़ती है, खेलता है आदि शब्द क्रियाओं का दर्शन करते हैं। अंततः ये सब क्रिया पद है। क्या है? ये सब क्रिया पद है। जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाए वह क्रिया कहलाता है, यानी वर्ब। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये चित्र में एक पढ़ती है, दौड़ती है, खाना खाती है, बोलता है, खेलता है, पानी पीता है और लिखता है, ये सब क्रियाओं का निर्देश करता है। उसे क्या कहते हैं? क्रियापद। जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाए वह क्रिया कहलाता है। तो ये सब आपको समझ में आ गया ना? ओके। तो हम आगे चलते हैं। इतना जानिए। तो ये सब आपको गुजराती में
यानी यहाँ सब्जियों के नाम हिंदी में और गुजराती में लिखे हैं। तो आपको ये पढ़ना है और 5-5 बार नोट डाउन करना है। ओके। तो विद्यार्थी मित्रों, ये आपका होमवर्क है और आपको ये पाठ यानी ये इकाई आपको पढ़ना है, समझना है और अभ्यास, स्वाध्याय, भाषा सज्जता ये सब आपको नोट डाउन करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम अगले वीडियो में दूसरा इकाई का समझेंगे पाठ यानी कविता। ओके। तो हमारी दूसरी इकाई कौन सी है? सीखो। तो हम अगले वीडियो में ये कविता का गान करेंगे और समझाऊंगी मैं आपको। तब तक अस्तु। सत केवल साहेब।